अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिफाइन करेंगे। स्क्वायर रूट मैथमेटिक्स में और उसके साथ साथ फिजिक्स में इसकी वैल्यूएशन का काम होता है। और सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं कि स्क्वायर रूट बेसिकली हम किसको कहते हैं। स्क्वायर का बेसिकली जो मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है डबल। स्क्वायर का मतलब होता है डबल और रूट का मतलब होता है वैल्यू। मींस कोई भी नंबर डबल नंबर्स या डबल वैल्यू कंटेन करे तो उसे हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट का। उसके बाद में कुछ इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स और आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट कोई हम एक नंबर लेते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ। A number which is multiplied by itself is known as square root। जी हाँ, कोई भी आप नंबर उठा लें, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट का। और यहाँ पर स्क्वायर रूट को हम एक सिंबल में डिनोट करते हैं। अब इस सिंबल को हम नाम देते हैं रेडिकल का। ठीक हो गया। अब इसको हम रेडिकल भी कहते हैं या स्क्वायर रूट का नाम भी देते हैं। और इसका जो वैल्यू हम लेते हैं वो 1/2 पावर रूट लेते हैं। किस तरह से, अब देखें कोई एग्जांपल। जैसे मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह से जैसे मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। या इसके साथ साथ में 4 इंटू 4 करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16। अब आप इन चीजों को, इस वैल्यूज को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये अप टू सो ऑन हो जाएगा। किस तरह से आप इन वैल्यूज को ज्यादा भी लिख सकते हैं। देखें 4 इंटू 4 हो गया या 5 इंटू 5 हो गया। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इनका 25 अप टू सो ऑन। जैसे मैं यहाँ पर 10 इंटू 10 करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100। तो अब इसकी हम स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट किस तरह से हम फाइंड करते हैं देखें। अब मैं यहाँ पर 4 की बात कर रहा हूं तो इस 4 को आप अंदर रखेंगे। ठीक हो गया, 4 हो गया। यहां पर मैं लिखूंगा 4 को, या आपको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 भी लिखते हैं। अब इस 4 की जो रेडिकल आप फाइंड करेंगे उसका आंसर आएगा 2। वैसे ही आप अगर 3 की बात करेंगे तो 3 नहीं 9, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9 हो गया। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। और यहाँ पर 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5 भी आप कर सकते हैं। तो इसकी आप जैसे ही रूट फाइंड करेंगे तो आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिखा तो 25 का रेडिकल आपने फाइंड करना है। तो 25 का रूट आप इस तरह से भी 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 होगा। और 25 का रेडिकल जो होता है वो निकलता है 5। वैसे ही अगर आप 36 की लेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। अब 36 का जो रूट निकलेगा वो निकलेगा 6। वैसे ही आप इसको अप टू सो ऑन भी कर सकते हैं। ये तो हो गए कुछ छोटे। अब आप इसको अगर कुछ ज्यादा लिखना चाहें, जैसे अब ये तो कुछ सिंपल हो गए 10 तक, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब किस तरह से ज्यादा निकलेंगे देखें। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिला हुआ हो 144 का, अब इस 144 का हम रेडिकल जैसे हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं। तो उस मेथड को हम नाम देते हैं डिवीजन मेथड। अब इसकी डिवीजन मेथड के जरिए इसका रिजल्ट किस तरह से आप हासिल करते हैं, आपको एक लाइंस ड्रा करनी होगी। यहां पर आप लिखें 144।
अब इस 144 की आप रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो अब इसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा हम टेबल लेते हैं 2 का, तो 2 का टेबल 14 पर 7 टाइम्स और 4 पर 2 टाइम्स। वैसे ही 2 का टेबल अब 7 के ऊपर तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो आप पहले 6 पर टेबल पढ़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6। ये हो गया 3 टाइम्स। अब यहाँ से 1 बचा, तो 1 आप 2 के सामने रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12। 2 का टेबल 12 पर 16 टाइम। अब वैसे ही 2 का टेबल 18 टाइम, वैसे ही 2 का टेबल 9 टाइम्स। अब 2 का टेबल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आप 3 का टेबल लगाएंगे। जैसे ही टेबल लगना बंद हो जाएंगे तो वहां पर एक और आप टेबल लगाना शुरू कर देंगे। पहले 2 का 2 नहीं लग रहा तो 3, 3 नहीं लग रहा तो 4, 4 नहीं लग रहा तो 5। अगर नहीं लगे तो उसी नंबर पर खुद का ही टेबल लगेगा, 1 टाइम वो आप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3 का टेबल 9 के ऊपर लग रहा है। 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, मतलब 3 का टेबल 9 पर 3 टाइम्स लगा। अब वैसे ही 3 का टेबल यहाँ पर बन गया 1। तो अब यहाँ पर आपने रेडिकल फाइंड करनी है 144 की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेडिकल 144 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप पेयर्स बनाएंगे। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर और ये हो गया तीसरा पेयर। तो आप डायरेक्ट सारे पेयर्स दोनों नंबर्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आपने सिर्फ पेयर्स उठाने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया 2, फिर से मल्टीप्लाई, अब ये हो गया 2, फिर से मल्टीप्लाई, ये हो गया 3। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ये हो गया आपका 4। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8 एंड 4 3 द 12। ये हो गया आपका मतलब रेडिकल 144 का जो रूट निकला वो निकलेगा 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें, अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रूफ मतलब 12 को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा 144 आएगा। इस तरह से आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। चलो एक और मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, यहां पर फर्स्ट कर लें। यहां पर मैं एक और न्यूमेरिकल लूंगा, मैं ले रहा हूं 256 का, 256 का रेडिकल हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वैसे ही हम इसकी डिवीजन मेथड के जरिए इसका रूट हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर्स लिखें 256। अब सबसे पहले आप छोटा वाला नंबर लगाएंगे। छोटे का मतलब यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो 1 से एक और नंबर आता है, जी हाँ 2। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर आप 2 का नंबर लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 का टेबल 25 पर तो नहीं लगेगा, लेकिन 24 पर लगेगा। 24 पर 2 का टेबल 12 टाइम्स लगेगा। अब यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को हम 6 के आगे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो अब 2 का टेबल 16 पर 8 टाइम्स लगेगा, वैसे ही अब यहाँ पर भी 2 का टेबल लगेगा। तो ये हो गया आपका 12 पर 2 का टेबल 6 टाइम और 8 के ऊपर 2 का टेबल 4 टाइम। वैसे ही 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स और 4 के ऊपर 2 टाइम्स। वैसे ही 2 का टेबल 16 टाइम, वैसे ही 2 का टेबल 8 टाइम्स, वैसे ही 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स और 2 का टेबल 1 टाइम। तो अब यह तो हो गया डिवीजन मेथड। अब वैसे ही आपने रेडिकल 256 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्ट किस तरह से आप लिखेंगे देखिए। वैसे ही आपने पेयर्स बनाने होंगे। अब पेयर किस तरह बनाएंगे आप, 256 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर,
तो आप यहाँ पे लिखें 2, फिर से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया आपका दूसरा पेयर, ये हो गया आपका 2, फिर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एक और पेयर बन गया 2, फिर से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये हो गया आपका फोर्थ वन 2। क्लियर हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ये हो गया आपका 16। 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 4 टू द 8, सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये होगा आपका 4 टू द 8। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। मतलब ये हो गया रूट 256 का जो रेडिकल निकलेगा वो निकलेगा 16। वेरीफाई करने के लिए अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे, अक्सर करें कुछ टीचर्स आपको इसकी वेरिफिकेशन पूछते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन हम किस तरह से करें। तो वेरीफाई करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को उसी रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को जब हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 256। दिस इज योर आंसर। अब कुछ इस तरह से मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। और ये जो हम लेते हैं ये हम कुछ रेशनल नंबर्स की डिवीजन करते हैं। अगर आपको कुछ रेशनल नंबर्स मिले हों जिसके ऊपर परफेक्ट कोई उनका वैल्यू नहीं निकले तो उनकी आप डिवीजन किस तरह से करेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर मैं एक और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, उस वीडियो को भी आप ठीक से देखें। नाउ लेट्स कम टू द क्यूब रूट। ओके बेटा, तो अब हम क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब रूट में जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम ट्रिपल वैल्यू लेते हैं। उसका मतलब था स्क्वायर का मतलब था डबल वैल्यू और क्यूब का मतलब होता है ट्रिपल वैल्यू। अब ट्रिपल वैल्यू का मतलब या उसका हम रेडिकल किस तरह से हम फाइंड करेंगे, जैसे हमने बात की अ नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, उसको हम मल्टीप्लाई करे थे 2 टाइम्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, जी हाँ 3 मर्तबा। अब किसी नंबर को हम अब 3 मर्तबा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसका हम रिजल्ट फाइंड करेंगे, उसका हम रेडिकल फाइंड करेंगे, जिसके बाद हमें उसके रिजल्ट की मालूमात होगी। ओके, जनरल फार्मूला जो यहां पर आता है वो हम लिखते हैं जैसे 3 अंडर रेडिकल ए, 3 अंडर रेडिकल ए, जिसको हम इक्वल लिखते हैं a टू द पावर 1/3। मतलब इस रेडिकल का जो वैल्यू है वो है 1/3। ये इसका एक जनरल फार्मूला हमने लिखा। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लें, जैसे हम अब बात करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक हो गया। अब किसी नंबर को हम 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, 2 टू द 4। अब इस 4 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 8। वैसे ही अब मैं अगर बात करूं 3 की तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे तो किस तरह से होगी, 3 इंटू 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई विथ 3 तो ये आपका रिजल्ट होगा 27। वैसे ही अब हम 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 द 16 एंड 4 16 द 64। क्लियर हो गया। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो अब इसका रिजल्ट जो आएगा 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 योर रिजल्ट will be 125। अब इसका रेडिकल जैसे ही आप फाइंड करेंगे, 8 का रेडिकल, 27 का रेडिकल, 64 का या 125 का, तो उसके ट्रिपल टाइम्स आप उसको ओपन करेंगे।
तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने एक जनरली लिखे। अब अगर इस फॉर्म में लिखे हों या इस तरह से अगर कोई आपको नंबर मिले तो आप उस इक्वेशन को या उस न्यूमेरिकल को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखें, एक आपको नंबर, देखिए अब 500 टॉयलेट के ऊपर 2 का सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 1 को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 11। अब 11 के ऊपर डायरेक्ट टेबल नहीं लगेगा, तो 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10। अब 11 से 10 को माइनस करके 1 इधर ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। 12 के ऊपर 2 का टेबल 6 टाइम लगेगा। ठीक हो गया। अब वैसे ही 2 का टेबल 256 के ऊपर किस तरह से लगाएंगे, तो 25 के ऊपर डायरेक्ट टेबल तो नहीं लगेगा, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा 24। 1 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे 16, ये आपका 16 के ऊपर 8 टाइम्स टेबल लगेगा। अब वैसे ही 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम और 4 के ऊपर तो 8 के ऊपर 4 टाइम्स। अब वैसे ही 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स और ये आपका हो जाएगा 2। वैसे ही ये हो जाएगा 16, वैसे ही ये आपका हो जाएगा 8, वैसे ही ये आपका हो जाएगा 4, 2 एंड 1। और सॉरी, यहाँ पर 4 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स और यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम। अब जैसे मैंने स्क्वायर रूट में पेयर फॉर्म 2-2 लिए हुए थे, अब यहाँ पर हम 3 पेयर्स लेंगे। किस तरह से हम 3 पेयर्स लेंगे, देखिए मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा इनके पेयर्स फॉर्म लिखूंगा, तो ये 1 2 3 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये एक और पेयर हो गया। तो ये पेयर्स कितने बन रहे हैं, ये 3 पेयर्स बन रहे हैं। बच्चे सवाल ये करते हैं हमसे कि सर वहां पर तो हमने 2 लिए हुए थे, यहाँ पर हम 3 क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए हम 3 ले रहे हैं कि क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर में 2 और क्यूब में 3 लेते हैं। वैसे ही ये आपके पेयर्स जो बन गए हैं, ये बन गए हैं आपके 3। तो आप इधर लिखेंगे 3 अंडर रेडिकल किसका रूट फाइंड करना है, 512 का, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहां पर एक ही पेयर लिखेंगे, ये हो गया 2, फिर से ये हो गया आपका 2, फिर से ये आपका हो गया 2। क्लियर हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, अब इस 4 को 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप इसको वेरीफाई किस तरह से करेंगे, पहले हम 2 को या 8 को 2 टाइम्स ओपन कर रहे थे, अब यहां पर हम 8 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे। तो आप ये करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा 64। 64 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 512, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो किस तरह से हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को डिफाइन किया, ये तो कुछ रेशनल नंबर्स थे। इसके बाद मैं एक रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहें। इसके ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।